जय हिंद एवरीवन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं और वो टॉपिक ये है कि सर एक्चुअल में न्यू सैनिक स्कूल में फीस जाती कितनी है, फीस होती कितनी है। आज मेरे पास एक छोड़ दो तीन न्यू सैनिक स्कूल्स का पूरा मेल है। उन्होंने जो पेरेंट्स को मेल किया है मेरे स्टूडेंट्स को, और उन्होंने प्रॉपर लिख के दिया है कि भैया इतनी फीस है और इसको आप इतने बार में डिपॉजिट कर सकते हो या जमा कर सकते हो। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल है क्या, क्या न्यू सैनिक स्कूल में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको यह बताता हूं कि पूरे भारत में 33 तो है आपके गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स, क्लियर है। और उसके साथ साथ अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स होंगे। अभी प्रेजेंटली अप्रोक्सीमेट 75-77 न्यू सैनिक स्कूल्स करंटली वर्किंग हैं। ये न्यू सैनिक स्कूल्स क्या हैं? ये न्यू सैनिक स्कूल्स आपके पार्टनरशिप प्रोग्राम में हैं। जो सैनिक स्कूल सोसाइटी और जिनके स्कूल्स होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में चलते हैं। न्यू सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होते हैं वो बच्चा हमेशा यह सोचता है कि यार मुझे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिले, मुझे न्यू सैनिक स्कूल, उसका हो सकता है कि लास्ट में उसका एक चॉइस रहती है कि अगर नहीं मिला तो लास्ट में देखेंगे। पर न्यू सैनिक स्कूल और गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यह है कि जितने भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं उनका बहुत ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है 12th में पढ़ते हुए बच्चों का एनडीए क्लियर करने का। अगर आज आप एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में 35-40% बच्चे वो होते हैं जो सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में। लेकिन सर फिर न्यू सैनिक स्कूल में क्यों एडमिशन हो रहे हैं? मेरे भाई, जिस बच्चे को एडमिशन लेना होता है उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल। अब मान लो किसी को गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में जो टोटल सीट्स हैं वो लगभग 3100 है, 3000 मान लो मोटा मोटा 3100 सीट्स हैं आपकी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में। और उसके बाद 6th एंड 9th को मिलाकर अप्रोक्सीमेट 11000 सीट्स हैं आपकी न्यू सैनिक स्कूल में। अब लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 6th एंड 9th वाले, तो सारे वो 3000 या 3100 सीट्स पे तो एडजस्ट हो नहीं सकते। तो उनको यह है कि आप न्यू सैनिक स्कूल्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में सीट फिल हो चुकी है, अब बच्चों के पास चॉइस है कि वो न्यू सैनिक स्कूल में जाएं या सिविल में ही पढ़ते रहें, जिस सिविलियन स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। देखो, अगर आप गवर्नमेंट और न्यू सैनिक स्कूल्स में कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट सैनिक स्कूल आपका अच्छा है, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर आपके पास यह मौका है कि आपको न्यू सैनिक स्कूल चूज करना पड़ रहा है या फिर जिस स्कूल में आपके गांव में आपके शहर में बच्चा पढ़ रहा था वहां पर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो न्यू सैनिक स्कूल्स आपके सिविलियन स्कूल्स की कंपैरिजन में अच्छे हैं। वहां बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत हद तक वही कैरिकुलम बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है 40% रूट वालों को जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में मिलता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बार और ही बता देता हूं कि सर फीस कितनी है। देखो, अगर फीस की बात करूं, ये मेरे पास 9th का डेटा है एक सैनिक स्कूल का। एक न्यू सैनिक स्कूल है, क्लास 9th के लिए उसका मेल आया है स्पॉट काउंसलिंग की तरफ से। वो स्कूल उस बच्चे के घर से, ठीक है, मैं बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूं, वो स्कूल बच्चे के घर से ज्यादा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है। अब उस बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल ने बोला है 1,86,000 फीस है। इस 1,86,000 फीस में बच्चे का पूरे साल का जो हॉस्टल फीस वो भी इसी में इंक्लूड है, ट्यूशन फीस वो भी इसी में इंक्लूड है, बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी इसी में इंक्लूड है। और ऐसा नहीं है सबकी इतनी ही होगी सर। न्यू सैनिक स्कूल्स में आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि न्यू सैनिक स्कूल्स में जो फीस है वो स्कूल दर स्कूल आपका वेरी कर सकती है। ये एक दूसरे बच्चे ने भेजा है, उन्होंने क्या बोला है कि सर हमें जो मेल आया है उसमें यह है कि आपको आना है, स्कूल विजिट करना है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। यह भी 9th क्लास का है। पूरे साल की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए है, जिसमें से आपका जब एडमिशन होगा उसमें से 1 लाख रुपए आपको तब जमा करने हैं और बाकी के बचे हुए रुपए आप बाद में जमा कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें, 1.5 लाख रुपए में अगर आपको चूज करना पड़ रहा है कि आपका बच्चा पूरे साल हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्यूशन फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स वगैरह सब उसको इसमें मिल रही है, तो न्यू सैनिक स्कूल आपके सिविलियन सैनिक स्कूल, जो सिविलियन स्कूल्स हैं उनके कंपैरिजन में न्यू सैनिक स्कूल का पलड़ा भारी है। आप वहां एडमिशन ले सकते हैं और न्यू सैनिक स्कूल से भी सिलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर फीस इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम कर दी है फीस, और पिछले साल के कंपैरिजन में तो फीस कम कर दी है इस बार।
ठीक है। तो न्यू सैनिक स्कूल्स में अब अगर सीट की बात हो चुकी है, फीस की बात हो चुकी है, अब आते हैं 40 और 60% रूट क्या है। देखो, अगर किसी न्यू सैनिक स्कूल में 100 सीट्स है ना, तो 100 सीट्स में से इसमें जो 60% रूट कौन होगा मेरे भाई, जो वहां बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और जो 40% वाला रूट है उसमें भी ये वाला ज्यादा अच्छा है, यहां पर उन बच्चों का एडमिशन होता है जिन्होंने आपका सैनिक स्कूल का रिटर्न एग्जाम दिया होता है, जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया होता है, उनका एडमिशन यहां पर होता है। हालांकि इसका एंड इसका करिकुलम भी अलग होता है। तो अगर आपका एडमिशन न्यू सैनिक स्कूल में यहां होता है तो आप न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। न्यू सैनिक स्कूल आपके सिविल स्कूल के कंपैरिजन में अच्छे हैं। मैं गवर्नमेंट सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं न्यू सैनिक स्कूल एंड आपके जो सिविल स्कूल्स हैं उनकी। तो ये आपकी फीस है। इस चीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस साल आपके बच्चे को गवर्नमेंट सैनिक स्कूल नहीं मिला और आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 वाले में 6th एंड 9th का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, तो डीडीए जूनियर विंग यानी कि दून डिफेंस एकेडमी में आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 जून 2026 से। उसके लिए कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वहां पर मैं और मेरी पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।